आपको क्या लगता है इंग्लिश सीखने का सबसे बेस्ट, सिंपल और आसान तरीका क्या है? किसी एक टीचर को फॉलो करो जो हर दिन 10-15 सेंटेंसेस ट्रांसलेट करते हैं और फिर बोलते हैं, और फिर वो ये कहते हैं कि बस इतना कर लो, इंग्लिश आपकी मुट्ठी में है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इंग्लिश सीखने के लिए अगर आप ऐसे टीचर को फॉलो कर रहे हो तो इंग्लिश बोलना दूर की बात है, लेकिन ये ट्रांसलेशन का चक्कर जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आज हम बात करेंगे कंचन जी की, जिनका इंग्लिश कनेक्शन नाम से यूट्यूब पर चैनल है, जिसके 15 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स हैं। इनके हर एक वीडियो पर मिलियंस ऑफ लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स आते हैं। मुझे इनसे पर्सनली कोई हेट नहीं है, ना ही मैं इनसे जेलस हूँ और ना ही इनका बिजनेस रन करना चाहता हूँ। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि ये जिस तरीके से इंग्लिश के ट्रांसलेशन की लूप में आपको फंसा रही है, बस इस ट्रांसलेशन से आपको आगाह करना, नहीं तो आप जिंदगी भर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करते रह जाएंगे। अगर आप इनके YouTube चैनल को विजिट करोगे तो आपको इनका सिखाने का तरीका और पैटर्न समझ में आ जाएगा, जिसमें हर वीडियो की शुरुआत में 1 से 1.5 मिनट तक आपको मोटिवेशन का डोज पिलाया जाता है और फिर मैडम आपको बड़ी शातिर तरीके से ट्रांसलेटेड डेली यूज सेंटेंसेस की घुट्टी पिलाने लगती है। ये देखो कंचन जी का डेली ट्रांसलेशन का वीडियो। कैसे हैं आप? हाउ आर यू? हाउ आर यू? मुझे माफ कीजिए, आई एम सॉरी। कैसे हैं आप? हाउ आर यू? आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। भाई ये कौन नहीं जानता? इतने सिंपल इजी सेंटेंसेस को भी आप ट्रांसलेट करके पढ़ा रही हो। आई मीन सीरियसली, आज के पैदा हुए बच्चे भी इन सेंटेंसेस को डायरेक्टली इंग्लिश में बोल लेते हैं मैडम। बात तो सही है। लेकिन नहीं, आपको तो जबरदस्ती ट्रांसलेशन करके पढ़ाना है। देखो, इनके वीडियो में दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आपका ब्रेन जबरदस्ती ट्रांसलेशन करके समझने लगता है और ट्रांसलेशन करके ही बोलने लगता है। यानी कि आपके ब्रेन की सेंट्रल प्रोग्रामिंग सिर्फ ट्रांसलेशन करने की बन जाती है और आप कभी भी डायरेक्टली इंग्लिश में सोच नहीं सकते। क्या बात कर रहे हैं? देखो, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से एक चीज यहाँ और यहाँ जाने देनी है कि ट्रांसलेशन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक आपका ट्रांसलेशन बंद नहीं होगा तब तक आप डायरेक्टली इंग्लिश में कभी नहीं सोचोगे। जब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते रहोगे तो आपका ब्रेन सेकेंड गियर में अटका पड़ा रहेगा। मान लो किसी 2 GB रैम के मोबाइल पर अगर आपने 8-10 एप्लीकेशन ओपन कर दी है तो वो मोबाइल कैसे हैंग हो जाता है, वैसे ही आपका दिमाग हैंग होने लगेगा। और इस हैंग होने की प्रोसेस के साथ अगर आपको इंसल्टिंग फीडबैक मिल जाए, आपको इतनी भी अकल नहीं है, बाकी सबको समझ में आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा अगर फीडबैक आपको मिलेगा तो आपका कॉन्फिडेंस अंदर से लूज हो जाता है। आप इंग्लिश को सीखना बंद कर देते हो और धीरे धीरे इंग्लिश को आप दुश्मन मानने लगते हो। यही तो हर हिंदुस्तानी के साथ होते आ रहा है। बात तो सही है। आपने गूगल ट्रांसलेटर का नाम तो सुना ही है। अब गूगल ट्रांसलेटर का क्या काम है कि वर्ड बाय वर्ड सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करके देना है, और कंचन जी भी क्या कर रही है, वर्ड बाय वर्ड सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करके दे रही है। तो अगर आपको सिर्फ ट्रांसलेशन ही सीखना है तो गूगल ट्रांसलेटर को फॉलो कर लो। मैडम को फॉलो करने की क्या जरूरत है? एटलीस्ट गूगल आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस तो देगा। कंचन जी तो आपको शी इज गोज टू द मार्केट तक पहुंचा देगी। दोस्तों, सच्चाई ये है कि जब तक आप इस ट्रांसलेशन के चक्रव्यूह में अटके रहोगे तब तक आप नेचुरली इंग्लिश कभी नहीं बोल पाओगे। क्या बात कर रहे हैं? आपको इंग्लिश में डायरेक्टली सोचना सीखना पड़ेगा। अगर कंचन जी के डेली 101 ट्रांसलेटेड सेंटेंसेस को सुन के और देख के आपको ये लगता है कि आपको इंग्लिश आएगी, तो आप गलत ट्रेन में बैठे हो। कंचन जी अपने वीडियो में एक सेंटेंस बार बार रिपीट करती है, वो है आप बस आज के सेंटेंसेस को रट लो, आपको इंग्लिश आ जाएगी। अब ऐसे थोड़ी ना होता है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि इनके सेंटेंसेस गलत है, पर क्या रटने से कभी किसी का दिमाग चला है और आपको लगता है कि रटने से आपका दिमाग चलेगा? नहीं। कंचन जी का चैनल देख के ये लगता है कि इन्होंने गूगल ट्रांसलेटर को अपना पर्सनल ट्रेनर बना लिया है। ट्रांसलेशन की मेथड से इंग्लिश सीखना यानी कि चप्पल से फुटबॉल खेलने जैसा है, ना ही मजा आएगा और ना ही गोल होगा। इनके स्टूडेंट्स फ्लुएंटली कब इंग्लिश बोलना सीखेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, एक दिन जरूर इन्हें गूगल ट्रांसलेटर में जॉब मिल जाएगी। बात तो सही है। पहले हिंदी में सोचो, फिर इंग्लिश में बोलो। भाई ऐसे इंग्लिश फ्लुएंसी आएगी कब? 2050 में? ट्रांसलेशन की मेथड से इंग्लिश सीखना बिल्कुल वैसा है जैसे रिवर्स गियर में गाड़ी डालना और रेस जीतने की सोचना। इनके स्टूडेंट्स इतना ट्रांसलेशन करते हैं कि एक दिन इन्हें हेलो बोलने के लिए भी सोचना पड़ेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इनके ट्रांसलेशन की मेथड से सीखी गई इंग्लिश बिल्कुल वैसे ही है जैसे व्हाट्सएप पे आया हुआ गलत फॉरवर्डेड मैसेज। लगता है सही है पर होता गलत है।
अगर पाना है परफेक्शन तो जस्ट गेट रिड ऑफ दिस फ्रीकिंग ट्रांसलेशन। देखो लाखों की बात, जिस दिन आपका ट्रांसलेशन बंद होगा उस दिन से आपका इंग्लिश में सोचना शुरू हो जाएगा। यानी कि आप जैसे अभी अपनी लाइफ के क्रिटिकल सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स के डिसीजंस जैसे हिंदी में इफेक्टिवली, क्विकली, ऑटोमेटिकली और इतने फास्ट तरीके से ले सकते हो, वैसे ही आप इंग्लिश में लेना शुरू करोगे। यानी कि आपका ब्रेन डायरेक्टली इंग्लिश में इवॉल्व और एग्जिस्ट हो जाएगा। यानी कि जब भी आप किसी को इंग्लिश बोलता हुआ सुनोगे तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, डायरेक्टली आपको इंग्लिश में समझ में आएगा, तो डायरेक्टली आप इंग्लिश में ही बोलने लगोगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब आपका ब्रेन इंग्लिश में इवॉल्व और एग्जिस्ट कैसे होगा, तो इसके लिए मैं आपको मेरे एप्लीकेशन की लिंक दे रहा हूँ। मैं एक लैंग्वेज रिसर्चर हूँ। पिछले 13 साल से मैंने नेचुरली बिना किसी ग्रामर रूल में उलझे, बिना किसी ट्रांसलेशन के आप कैसे लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हो, अवगत कर सकते हो। हमने हमारी मदर टंग सीखी नहीं है, अवगत की है। एग्जैक्टली आप इंग्लिश को भी अवगत कर सकते हो, यानी कि मरते दम तक वोकैबुलरी वर्ड्स आपके ब्रेन में रहेंगे, ट्रांसलेशन का झंझट आपका बिल्कुल भी नहीं रहेगा और रिकॉर्ड टाइम में आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। लेकिन कंचन जैसी मैडम का गोल है कि आपको ह्यूमन ट्रांसलेटर बना देना या फिर ट्रांसलेशन का रोबोट बना देना, लेकिन इंग्लिश बोलना तो एक ह्यूमन प्रोसेस है भाई। सही पकड़े हैं। तो गाइज, ट्रांसलेशन करके इंग्लिश सीखना आपको लगता है कि सबसे बड़ी गलती है, तो इस वीडियो को शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो इस ट्रांसलेशन के जाल में फंसे हुए हैं, और कमेंट करके बताएं कि कंचन जी के परफेक्ट ट्रांसलेशन के कौन से सेंटेंसेस अब आपको याद है। और अगर आप तुम चाहते हो कि ऐसा ही कुछ गुरु लोगों का सच सामने आए तो नीचे कमेंट में लिखना मत भूलना, क्योंकि अगर इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले सोच बदलनी पड़ेगी। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।